ये बट गए हैं गुर्जर। अब ये हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो संस्था है ये 100 साल पुरानी है, मतलब सबसे पुरानी संस्था है हमारी। मेरे अंदर जुनून था, उसको देख के ही जो गुर्जर समाज को लेके जो मेरे अंदर जुनून था कि गुर्जर समाज के लिए कुछ करना चाहिए, उस जुनून को देख के ही अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने मुझे ये पद दिया हुआ है और ये इस पद पर मैं अच्छे से काम करना चाहूँगी और करती रहूँगी। और ऐसे इस संगठन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि छोटे छोटे संगठन तो बहुत जगह पर खड़े हो गए हैं, छोटे छोटे स्टेट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर ऐसे हो रखे हैं, पर उनका मोटिव भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है खराब है ऐसे, बट ये बट गए हैं गुर्जर। अब ये हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो संस्था है ये 100 साल पुरानी है, मतलब सबसे पुरानी संस्था है हमारी। 1908 से शुरू है ये संस्था और इस संस्था के बीच में काफ़ी लोगों ने, गुर्जर लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। बीच में कुछ जैसे ज़िंदगी में चढ़ उतार आते ही है, वैसे इस संस्था के बीच में इसके बीच चढ़ा उतार आए हैं। पर अभी और 5-6 साल से हमारे जो महामंत्री बच्चू सिंह बैसाला उन्होंने इस संस्था को वापस उजागर किया है और इसका मोटिव ये है कि जो हम गुर्जर हैं कई प्रदेशों में बट गए हैं, हमें ये नहीं पता है कि जैसे हम कई जगह पर हम अपना सरनेम की मतलब गुर्जर लगाने के बजाय हम अपना वो लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, गोत्र लगाते हैं, तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं कि हम गुर्जर है कि क्या है। तो इसके नीचे आने को मैं खुद अपना अनुभव बताती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता होता था कि चेची बैसाला ये जो हमारे ही गोत्र है, मुझे खुद नहीं पता होता था। अब जब से इस संस्था से जुड़ी हूँ तब से ये चीज़ भी पता चली हुई है और अलग अलग जगह के गुर्जर जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और इसका मोटिव ये है कि ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी जो है, भारत देश के बाहर भी जो गुर्जर है वो एकत्रित हुए और अपने लेवल पर संगठन को मजबूत करके गुर्जरों को जगाए, क्योंकि गुर्जर आज कई जगह पर पिछड़ी बिरादरी के उसमें आते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको कोई अपने तरफ लाता नहीं है। तो इसलिए ये है कि संगठन का मोटिव यही है कि सारे गुर्जर समाज एकत्रित होके काम करे और अपनी जो मतलब हम किसी से नहीं करना चाहते हैं, मतलब किसी दूसरे समाज के लिए कोई वो नहीं है, हम सिर्फ हमारे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उसके विकास के लिए काम करना चाहते हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, चाहे वो फैमिली की गल है चाहे वो समाज की गल है। सुनील जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कितनी समर्थता से चल रहे हैं, आप अपनी वाइफ को सोशल लाइफ में भी उतना ही ज़्यादा काम दे रहे हैं, तो कैसे ये तो देखो जी, इनका इंटरेस्ट है समाज के प्रति कुछ और एक जज्बा होता है एक आदमी के अंदर अपना कि अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, तो ये जज्बा उनसे सुनकर देखा तो उसी हिसाब से अभी संगठन से जुड़ी, तो मेरा भी फर्ज उतना ही बनता है अपने समाज के लिए और उनके प्रति उनका साथ देना। तो इसलिए मैं उनका हर कदम पे उनका मैं साथ दूंगा, जहाँ भी जाना होगा मैं उनके साथ चलूँगा, चाहे मेरा काम उसकी वजह से कोई डिस्टर्ब भी हो रहा हो उसको मैं मैनेज करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ उस चीज़ के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अपना गुर्जर समाज जो है 1908 से इतना बड़ा संगठन बना हुआ है, जबकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन गुर्जर समाज का है, जबकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा समाज जो है गुर्जर समाज है, जबकि वो आज सबसे पीछे रहा हुआ आज दिखाई देता है हमारे बीच में। तो इसीलिए इन्होंने भी बेड़ा उठाया संगीता जी ने कि भाई कम से कम हम सारे देश प्रदेश में मिलकर जाके सबको इकट्ठा करें और एक संगठन मजबूत करें और अपने देश में एक अपना गुर्जर समाज का एक मौजूद पैदा करें। तो यही इसका मोटो है, तो इसीलिए मैं उनके साथ ही रहता हूँ हमेशा। एक चीज़ और भी है सुनील जी, जैसे हम ना बार बार एक बात कई बार करते हैं कि हाँ गुर्जर समाज को हमें एक करना है, वो एक करने के पीछे क्या वजह है, तो फिर उसमें बट क्यों जाते हैं, हमें ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि संगठन आपस में बट जाते हैं और हम एक होने की वजह से हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा है कि देखो जी, बहुत अलग अलग समाज बट गए हैं, छोटे छोटे संगठन बन गए, तो इसलिए गुर्जर समाज को पिछड़ा जाति का माना हुआ जाता था, तो इसकी वजह से लोग अपने समाज को मैं गुर्जर को बोलने के लिए भी डरते थे। एक टाइम ऐसा था, बट आज वो ऐसा ज़माना बदल गया है और एक गुर्जर समाज एक बहुत ही अच्छे, और गुर्जर समाज का एक शुरू से एक इतिहास रहा है कि संघर्ष करके ही इनको जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो संघर्ष करके ही मिला है। तो इसीलिए हम वो चाहते हैं कि संघर्ष भी करें, संगठित भी करें और एकत्रित होकर एजुकेशन में भी हम हाथ बटाएं और हमारे समाज को आगे से आगे ले जाके हिंदुस्तान में सबसे मैदान पे हम खड़े हों और हमारी जो भी समाज के प्रति, समाज के जो लड़के हैं, महिलाएं हैं, उनको अच्छे से अच्छा होता मिले
हमारे समाज का भी उसके साथ साथ सुधार हो, ये हम चाहते हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। बहुत